आपको जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर पॉइंट्स मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं? शॉपिंग कर या फिर आपको गेम खेलकर, इसी तरह ना पॉइंट्स मिलते हैं। क्रिप्टो करेंसी कहता है कि हम भी आपको क्या देंगे? पॉइंट्स देंगे, बदले में आप हमको पैसा देंगे। तो जब आप पैसा देके पॉइंट्स खरीद लेते हैं, यही एक तरह का क्या हो जाता है? क्रिप्टो करेंसी हो जाता है। अब क्रिप्टो करेंसी का भी आप यूज शॉपिंग में कर सकते हैं। जैसे हम 2000 कैश पैसा देके खरीदे, या फ्लिपकार्ट का क्या दे दें? कॉइन दे दें, या फिर वाउचर दे दें। नहीं देते हैं, क्या ले सकते हैं? वाउचर दे सकते हैं। उसी तरह आप क्या दे सकते हैं? बिटकॉइन दे सकते हैं। फेसबुक भी देता है, उसका नाम है लीरा। बिटकॉइन जो था बाबू, एक 2000 आज से 10 साल पहले बिटकॉइन की कोई वैल्यू नहीं, 2-4 रुपया में बिटकॉइन मिलता था। आज 48 लाख रुपया मिलता है एगो बिटकॉइन। एक बताइए, जो आपको फ्लिपकार्ट या अमेजोन से पॉइंट्स मिलते हैं, क्या आप उसे हाथ में उठा सकते हैं? उसके बदले आप उसे कहीं और खर्चा कर सकते हैं। आप चाहें तो उसे कैश, एटीएम के थ्रू या किसी के थ्रू कैश उसको बजा सकते हैं, लेकिन हाथ में उसे उठा नहीं सकते। सेम वही काम करता है कौन? क्रिप्टो करेंसी। बशर्ते आप क्रिप्टो करेंसी को गेम खेलकर या शॉपिंग करके नहीं, बल्कि कैसे खरीद सकते हैं? पैसा से। अब चूंकि क्रिप्टो करेंसी फिक्स है और उसकी डिमांड बढ़ रही है, और क्रिप्टो करेंसी की डिमांड इसलिए बढ़ने लगी, किस अकाउंट से किस अकाउंट में गया किसी को नहीं पता। हम आपको भेजे, आपको पहुंच गया, बस हम ही लोगों को पता है। बीच में बैंक नहीं है। आरबीआई बीचवा में बैंक को घुसा देती है। हम आपको पैसा देंगे तो पहले बैंक को दीजिए, बैंक आपको देगा, उस आरबीआई को बता देगा बहुत पैसा भेज रहे हैं, हमारे इनकम टैक्स आ जाएगा। खान सर, लेकिन अगर मान के चलिए हम किसी को 1 करोड़ ट्रांसफर करते हैं, तो मान के चलिए उसको भेज दिए 1 करोड़, बैंक को तुरंत बता देगा खान सर 1 करोड़ भेजे हैं। इनकम टैक्स कहेगा 30% हमारा। हम कहेंगे दिमागे खराब हो जाएगा मेरा। अरे यार छोट मोट 2-3 हजार रहता है तो ले जाओ, तो 30 लाख हुआ उसका, हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अगर हम 1 करोड़ का क्या खरीद ले, चुपके से कैसे कैसे खरीद ले इधर उधर से, और उसको क्या भेज दे? 1 करोड़ का बिटकॉइन। कौन भेजा? हम। पाया कौन? वो। बीच में मुंह देखेगा आरबीआई। कुछ हुआ है क्या इधर? पता नहीं चलता है किधर से किधर भेज दिया, जो भेजा वही पाया। इसमें वो गड़बड़ी भी है। मान के चलिए भेजे कहीं गलती से दूसरा जगह चल गए, बीच में किसी को पता ही नहीं है। इधर तो बैंकवा को पता रहता है ना, हाथ गोड़ जोड़िया है मैनेजर साहब, गलती से रोल नंबर गलत हो गया, अकाउंट नंबर गलत हो गया, हो जाता है, बहुत बार ऐसा हो जाता है। अरे हमारे गांव में एक आदमी के अकाउंट में कोई 1-2 करोड़ रुपया आ गया था, बड़ी खुश हुआ, निकालने गया तो मैनेजर उसको फ्रीज कर दिया था। बाद में पता चला गलती हो गया, खुश हो गया कि मोदी जी शायद 15 लाख रुपया भेजे। तो क्रिप्टो करेंसी में घाटा होता है, बीच में कोई नहीं होता है, और गड़बड़ाए तो गए काम से। समझ आ गया कि नहीं? मान के चलिए अगर हम एक क्रिप्टो करेंसी खरीदे रहते 2010 में 30 या 40 रुपया का था एगो क्रिप्टो करेंसी, अभी 48 लाख रुपया का एगो, 48 लाख। और उस समय कितना था? 30-40 रुपए का, ध्यान नहीं हमको। हमारे पास कई तो लड़का सब हम लोग में कर रहे थे, ये खरीदा जाए। हम लोग का एक लड़का दोस्त पढ़ता था, हम लोग के साथ था, बहुत ऑनलाइन की दुनिया में बहुत तेज था, और वो खरीदा भी था बहुत। अभी उसके पास पैसा हो गया। हम लोग को उस समय कुछ नहीं आता था, उस समय वो एंड्रॉइड बोलता था, हम लोग बस सुनते थे एंड्रॉइड। तो क्या बोल रहा है रे? एंड्रॉइड बोल रहा है। तो हम लोग भी देखते थे, 2-4 को वीआईपी मेहमान बैठा है, तो कह रहा एंड्रॉइड सिस्टम ठीक है। तू समझता था कि ये भी बंदा ठीक है, जानकार है ये। और दुनिया कोई खरीद लेगा बिटकॉइन। और इसको बनाने वाला सातोशी नाकामोटो, वो लड़का है कि लड़की आज तक किसी को नहीं पता। इंडिया का है कि जापान का है कि अमेरिका, किसी को नहीं पता। उसका किसी ने सकल लोकल कुछ नहीं देखा, उसी ने क्या बताया? बिटकॉइन। और जितना बिटकॉइन है ना, उसका आधा उसी के पास है। हम एक बिटकॉइन की वैल्यू बताएं आप कितना? 50। हमारे पास अगर 2 बिटकॉइन होता तो 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन हम ढाई से कर देते हैं। सरकार को 1 करोड़ पे 30% टैक्स का चूना लगा के निकल देते हैं। इसी वजह से बिटकॉइन की डिमांड इतना ज्यादा है कि जितना टैक्स चोरी होता है, जितना तामझाम होता है, सब बिटकॉइन में होता है। मोचू लोग अब स्विस बैंक में पैसा रखते हैं, अब तो सब किस में रख रहा है?